सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है ना, फील फ्री टू टॉक टू मी। हाँ, कोई भी डाउट आपको छोड़ना नहीं है। इसके पहले जितने भी वीडियोस थे, अगर कोई भी डाउट है पूछ लेना। और सॉरी मैं बीच में गायब हो जाता हूँ, अभी मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंटिन्यू, ओके, ताकि आप लोग का बहुत हेल्प हो। और मैं हिंदी में बात करता हूँ ज़्यादातर, मैं অসমীয়া ক'ব পাৰোঁ। যদি তোমালোকে বিচাৰে কি মই অসমীয়াত এক্সপ্লেইন কৰোঁ, কাইণ্ডলি ডু মেছেজ, আই কেন ডু ডেট ওৱান অলছো। আই উইল টু ইউজ টু লেংগুৱেজ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল হিন্দী এণ্ড আছামিজ, হিন্দী এণ্ড ইংলিছ। I can use Assamese too. Whatever you want, you tell me. তো এতিয়া আমি যোনটো চেপ্টাৰ তাইক অকণ গেপ দি থৈছোঁ, চেপ্টাৰ নম্বৰ 12। চিন্স মই ভাবিছোঁ বাচ্চাবিলাকে ইয়াৰ অকণ মানে বেক চাইডৰ পৰা কৰি আহক, খালি ফ্ৰণ্টৰ পৰা নহয়, বেকৰ পৰা আহিলেও ভাল। চ' অন বেছ অফ ডেট মই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ পৰা আমি ডিবিবি মানে কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিম। কুৱেশ্যন কাপত বেছ হ'ব, বেছ অন ডিষ্টেন্স অফ ক্লজেষ্ট এপ্ৰ'চ। মতলব আমি চিম্পলি কি ওলাব গৈ আছোঁ, আৰ নট ওলাবলৈ গৈ আছোঁ, ঠিক আছে। চ' কাম টু ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। উইদাউট ডুইং এনি দিলে আমি বোলে কুৱেশ্যন লৈ যাওঁ। হা, দিলে নকওঁ, জলদি কুৱেশ্যনবিলাক সলভ কৰি লওঁ। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व को আগত মই মাজত লাইন এটা আনি দিওঁ, সো দ্যাট ইট উইল বি হেল্পফুল ফর আস, রাইট। ঠিক আছে, সো বলে আমি তো সলভ করি। তো সবচেয়ে প্রথম বস্তু আমি কি এইটো কোশ্চেন পঢ়ো। কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেন্স, অকণ ডাঙৰ কৰি লওঁ এইটো। হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেন্স অফ ক্লোজেষ্ট এপ্ৰোচ when a 5 mega electron volt proton approaches a gold nucleus। আচ্ছা, কি যদি এটা গোল্ড নিউক্লিয়াস, মই ধৰি লৈছো এইটো এটা গোল্ডৰ নিউক্লিয়াস হয় দেই। চাৰিফালে ইলেক্ট্ৰন ঘূৰি আছে, বাট মোৰ নিউক্লিয়াছটো ইম্পৰ্টেণ্ট। যেতিয়া ইয়াৰ ফালে এটা আলফা পাৰ্টিকেল, কি পাৰ্টিকেল, সৰি প্ৰটোন, কি প্ৰটোন এটা মানে পজিটিভ চাৰ্জ এটা যদি আগবাঢ়ি গৈ আছে, ই ইয়াৰ কিমান ওচৰলে যাব পাৰিব, ডিষ্টেন্স ক্লোজেষ্ট এপ্रोच, তাৰপিছত ঘূৰি আহে। सो ये जो घूरी अहिले, ये जो इसको बिल्कुल पास से घूम के वापस आ चुका है, ये डिस्टेंस कितना होगा आपसे वो पूछा गया है। तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं नॉर्मली आर नॉट। जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को क्या कहा जाता है, आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो आपको यही निकालना है, अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यही निकालना है। तो सर निकालने का फॉर्मूला क्या था, जैसे आपको आपने एज्यूम कि आपको आता होगा कि ये जितना पास जाता रहता है अपने काइनेटिक एनर्जी लूज करता जाता है, लूज करता जाता है। ऐसा एक पॉइंट होता है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये अपनी सारी काइनेटिक लूज करेगा। कितना पास सर, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास जाके ये अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी लूज करके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर वो बाउंस बैक होता है। तो एक मोमेंट के लिए ये इधर मोमेंटली रेस्ट में आ जाता है। कौन, वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन, किस में आ जाता है, मोमेंटली रेस्ट। और ये वो पोजीशन है जिसमें सारी काइनेटिक एनर्जी अब किसमें कन्वर्ट हो गए, बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल। तो एट दिस पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है, सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से हमें निकालना था। तो हमें यहाँ पर देखो बोल ही दिया गया है, जो प्रोटॉन है वो जो इसके पास जा रहा है, वो कितने एनर्जी से रिलीज किया गया था, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी है, दैट इज हाउ मच, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको निकालना है आर नॉट, ये कितने इसके पास गया था। अगर मान लो ये यहाँ से इधर तक डिस्टेंस है, तो यहाँ से न्यूक्लियस के सेंटर के बीच तक मैं मान लेता हूँ आर नॉट, या इन के सरफेस के बीच में, इस सरफेस के बीच से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, सर आर नॉट। तो मतलब कितना पास गया, और अगर ऐसे भी बोल सकता थोड़ा, ये इतना पास से वापस जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर नॉट, जो आप समझ सको। सो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी पता चल गया। आपको डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर नॉट निकालना है। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, दैट इज यू बोल के पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में। आप कैसे लिखते थे, दैट इज नथिंग बट के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस आर नॉट। कि एक चार्ज Q1 प्रेजेंट है, इसके प्रेजेंस में मैं जब दूसरा चार्ज लाता हूँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ता है तो ब्रिंग अ सेकेंड चार्ज सच दैट, हमने इसे एक फिक्स डिस्टेंस में रखा था, आर नॉट डिस्टेंस में। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हमें जितना वर्क डन करना पड़ा सिस्टम के अगेंस्ट, उतना ही पोटेंशियल स्टोर होता है। वही फॉर्मूला हम इधर भी लगाएंगे। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट, टेल मी, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, के Q1 Q2 बाय आर नॉट। Q1 क्या है, जो आपने चार्ज थ्रो किया है, जिस एक सर्टेन एनर्जी से थ्रो किया है, दैट इज प्रोटॉन। Q2 क्या है, दैट इज द चार्ज ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, गोल्ड में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं 79। कितने, 79 प्रोटॉन्स होते हैं। तो टोटल चार्ज कितना होगा, 79 इंटू ई, दैट इज सिंपली ZE। तो Q2 मुझे पता चला, दैट इज चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, एंड Q1 इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन।
तो दोनों के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या अप्लाई करेंगे, Q1 Q2। तो देयरफॉर ये जो पोटेंशियल एनर्जी जब Q1 Q2 के पास जा रहा है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें, सर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज R0। और हमने जिस काइनेटिक एनर्जी थ्रो किया था वही काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कितने पास तक जा गया था। तो आर नॉट स्टफ लेके आओ, बस देखिए सिंपल सी बात है, K Q1 Q2 बाई KE। इसमें से बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस के क्या वैल्यू से हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, क्या पढ़ा था बोलिए, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ लिया है K इज इक्वल 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू 8 प्रोटॉन, दैट इज चार्ज कितना था वन प्रोटॉन का 1 E, दैट इज नथिंग बट 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस 79 E, Q2 कितना है 79 E, मतलब 79 इंटू E का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻19 E। इलेक्ट्रॉन का माइनस, प्रोटॉन का बस प्लस, इतना ही चार्ज में डिफरेंस आएगा। व्हाट अबाउट Ke, सर Ke तो हमें बता दिया गया कितना 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पर मुझे डाउट है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम क्या पुट करेंगे, तो आज से हमेशा याद रखना जो हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ पर यूनिट है ना, हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज नहीं करेंगे। हम गिवन है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब मैं तोड़ के बताता हूँ। 1 मेगा का मतलब होगा 10⁶। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट खुद में ही एनर्जी का यूनिट होता है, लेकिन इसका अगर जूल में लिखूं इट इज नथिंग बट 1.6 10⁻19 जूल होता है। तो इस 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे लिख सकते हैं, 5 मेगा का मतलब 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होगा अगर जूल में लिखे तो 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बदले इतना जूल आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 1.6 विल बी 8 into 10⁻19 plus 6 it will be 10⁻13 जूल। तो मुझे एनर्जी को मैंने कन्वर्ट कर लिया, अब बस इसमें वैल्यू पुट करना था। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं एक नया पेज। देयरफॉर जो आपकी एनर्जी निकल के आएगी कितनी आएगी, काइनेटिक एनर्जी सॉरी आर नॉट, जो डिस्टेंस निकल आएगा कितना आएगा, सिंपली वैल्यू पुट करो K Q1 Q2 बाय आर नॉट। अभी वैल्यू पुट कर सकते हो बिल्कुल, K के बदले 9 × 10⁹ हमने पढ़ लिया है। Q1 इज द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, दैट इज व्हाट ओनली 1 E, वैल्यू पुट करोगे तो 1.6 10⁻19। Q2 चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज 79 E, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1 E, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस 79 E, तो 79 × 79 × E का वैल्यू 1.6 10⁻19 E कूलम। लास्ट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉरी ये आर नॉट नहीं, ये के था, क्या था, हमने जब फॉर्मूला को सही किया लास्ट में क्या आया नीचे में आया ना के, हाँ सर, तो यहाँ से हमने नीचे क्या लिखेंगे के का वैल्यू हमें मिला 8 × 10⁻13 जूल। सर सच में देख लो भाई 8 × 10⁻13 जूल, ये आंसर आ गया। देयरफॉर जब आप इसको सॉल्व करोगे आई होप आप इसका आंसर निकाल पाओ। अब मुझे कमेंट करना कि इसका आंसर क्या है, मैं उसके अगेन रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। चलो बाय बाय एवरीवन, ये सॉल्व कर सकते हो, इतना आपको आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, चलो बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।